औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सख्त सिक्योरिटी, बदतरीन खदशात और इमरान खान आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कामयाब। इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस इमरान खान साहब पर जितने मुकदमात बनाए गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जिस पर इतने मुकदमात बनाए गए हों। और इससे बढ़कर बात यह कि ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जो अदालतों में रोज़ाना चक्कर लगाता रहा, जहां उसे बदतरीन किस्म की सिक्योरिटी के खदशात हो, जिस पर हमला किया जा चुका हो, जिसको अपनी जान के जाने के थ्रेट्स जो है वो हुकूमत भी जारी कर चुकी हो, इसके बावजूद वो अदालतों में पेश हुआ हो। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर केस थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर केस थे, नवाज शरीफ साहब पर केस थे, बहुत सारे केस थे, मगर इतने ज़्यादा केस शायद किसी के हिस्से में नहीं आए। तो यूं अगर कहा जाए कि अगर लीडर की सही तारीफ है तो वो इमरान खान है। इस पे जो भी तनकीद कर लें, जैसा भी कर लें, इमरान खान ने साबित किया कि वो पाकिस्तान में रहकर ही अपना इलाज करवाता है, वो पाकिस्तान में रहकर ही मुकदमात का सामना करता है, वो पाकिस्तान में रहकर ही अपने होने वाले हर जुल्म और सितम का मुकाबला करता है। वो ना इलाज कराने के लिए बाहर जाता है, ना वो कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट बनवा कर किसी स्टाम्प पेपर पर किसी गारंटी पे बाहर जाता है चंद माह की मोहलत लेकर। वो है जो पाकिस्तान में है। इमरान खान आज इस्लामाबाद पेशी के लिए हाई कोर्ट पेश हुए। 7 दहशतगर्दी के मुकदमात। अंदाज़ा करें कि एक लीडर, एक पाकिस्तान का शहरी, उसमें 7 दहशतगर्दी के मुकदमात। ये सिर्फ उनकी पेशी थी और 2 उन पर, एक मौसम शहनवाज रांझा साहब, उन्होंने कतलाना हमले का जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, और एक तोड़ फोड़ का कोई इस तरह के सिलसिले हैं। मतलब कोई सच्चा मुकदमा तो है, कोई झूठे मुकदमे हैं। और ये जो 7 मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, इसमें उन्हें 14 मई तक जो है वो हिफाजती ज़मानत मिल गई है। 2 मुकदमात में भी उन्हें 10 दिन की ज़मानत मिली है। और साथ ही अदालत आलिया ने हुक्म दिया है कि ये दहशतगर्दी के मुकदमात में वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो 10 दिन बाद वहाँ पेश हों और अपने आप को शामिल तफ्तीश करें। यह है जी मुख्तसर सी रुदाद। आज के हवाले से बहुत सख्त सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई खान साहब को, जैसा कि उनको थ्रेट्स हैं, और अगर उन पर कोई ऐसी वैसी अटैम्प्ट होती तो इसमें मुल्क के हालात किस तरफ जाते और वो काबू में रहते या ना रहते, खुदा न करे ऐसा कोई सानहा रूनुमा हो। बहरहाल गवर्नमेंट ने उन्हें भरपूर किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। 3 लेयर्स में सिक्योरिटी थी, रेंजर्स थी, एफसी और पुलिस, और इसके साथ उनकी मतलब हर तरह से सिक्योरिटी। मगर उन्हें गाड़ी को हाई कोर्ट के अहाते में नहीं ले जाने दिया गया और वो व्हील चेयर पर ही पेश हुए। अलबत्ता वो पेश हुए, उन्होंने साबित किया कि न मैं भागने वाला हूँ, न डरने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ। यह है मुआजना जनाब। सियासी लीडर जो है, लीडर की जो तारीफ है, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो उस ज़मन में कहा जाए कि लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो इमरान खान है, तो इसमें कोई बेजा नहीं है। इस ज़मन में एक हमारे लीडर हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ काबीना का इजलास बुलाया हुआ है। उनके वज़ीर आज़म मुहतरम जो हैं वो उनको हाज़िरी देने वहाँ गए हुए हैं। इस मुल्क का निज़ाम जो है वो किस तरह से चलाया जाना है, कैसे चलाया जा रहा है, इसमें पूरी दुनिया शोर मचा रही है। अब इसको किस नहज पर लेकर जाना है, इसको संभालना है या इनको बर्बाद करना है, ये भी जो इस वक्त हमारे सियासी अकाबरीन हैं और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने फैसला करना है। इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, ये
हमारे मुल्क को अगर कोई सही नीयत से बचाने वाले लोग अगर मौजूद हैं तो इसका फ़ैसला वो कर सकते हैं। अगर इस मुल्क से किसी को दिलचस्पी नहीं है तो वो ज़रूर कहेंगे इलेक्शन ना करवाएं, और जो इस वक्त जैसा निज़ाम चल रहा है इसी को तक़वियत दी जाए। यहाँ वो निज़ाम है जिसमें अदालतों को निस्त व नाबूद कर दिया जाए, और सदारती जो अहकामात हैं उनके इख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, और कोई ऐसी रुकावट ना हो जो हुक्मरानी की राह में हाइल हो। यह है निज़ाम जिसे चलने दिया जाता है, या इस पे जो कवानीन बनाए जाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट इस वक्त कवानीन बना रही है वो कितने सारे हेल्पफुल होंगे, हमारे आइंदा अदलिया के निज़ाम को ठीक करने में वो कितने सारे कारगर साबित होंगे, या हमारे जो इस मुल्क में जराइम है, चोरी डकैती ज़िना, मतलब कोई ऐसा केस नहीं है जो है यहाँ रूनुमा नहीं होता, उनके सिलसिले में क्या कानून साजी की जाएगी। क्या पार्लिमान जो है वो मुकन्ना जो है वो ऐसे कवानीन तरतीब देगी जिससे जराइम में कमी हो, जिसमें करप्शन में कमी हो। बज़ाहिर तो इस वक्त की जो अभी तक कानून साजी की गई है वो सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए, और जो उसको इस इक़्तिदार को अगर कोई चेक एंड बैलेंस वाले अदारे हैं तो उनके इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इमरान खान साहब यहाँ से पेशी के बाद वापस लाहौर रवाना होंगे। बहुत सारे खदशात हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और अदालत जो है उन्हें कहीं भी इस सिलसिले में कोई रिलीफ देते हुए नज़र नहीं आती कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जा सके। उनकी फ़िज़िकल जो है प्रेजेंटेशन उसको ही बार बार कहा जाता है कि वो खुद पेश हों। अगर ऐसा ही कानून है खुद पेश होने का तो फिर हमारे मोहतरम जो बाहर लीडर बैठे हुए हैं तो उन्हें क्यों नहीं तलब किया जाता, उनके लिए रेड वारंट क्यों नहीं जारी होते, उनके लिए इंटरपोल से रब्ता क्यों नहीं होता। अगर फराह गोगी के लिए ये सारे करप्शन ही के उस पर भी इल्ज़ामात हैं तो उसको तलब करने के सारे इख्तियारात इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।